इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना भाई तस्वीर नहीं भाई बनाना, आपको मेरा पता ही है। कोई भाई मोबाइल पे या किसी और जरिए से तस्वीर ना बनाए, सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जिन्ना को टाइम तुहानू खिताब वास्ते चाहिए दसो, हाफिज़ साहब की तकरीर बंद करा लेने। और गैलरी वाले तो रौला ज्यादा है, खामोश हो जाओ। एक दूसरे को चुप ना कराओ, आप ही चुप हो जाओ बस। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया वन आमल सालिहन तरज़ाह
वासलिहली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर फैसला हक, सच और दुरुस्त ही है। और अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहना ही मोमिन का शेवा व शिआर है। लेकिन इमामुल अंबिया सैयदो वुल्द आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादे गिरामी उज़कुरू महासिना मौताकुम के तहत एक बात ज़रूरी भी है, इज़हारे महब्बत व अकीदत भी है कि कुछ पीछे चले जाएं तो हमारे इस जलसा में मिंबर के दाएं बाएं बुजुर्गों की एक कितार होती थी। फजीलतुल शेख हजरत मौलाना हकीम रशीद अहमद रडियालवी रहिमहुल्लाहु रहमतम वासिया अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग अब्दुर्रहमान रहिमहुल्लाहु रहमतम वासिया, प्यारे बुजुर्ग अब्दुल करीम रहिमहुल्लाहु रहमतम वासिया। इस तरह एक रौनक बनी होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है इनके अलावा भी जितने बुजुर्ग जो इस मस्जिद की जीनत थे, रौनक थे, दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सब की हसनात कबूल फरमाए, बशरी खताएँ मुआफ़ फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में ऊंचा मकाम अता फरमाए। एक तरफ ये मंजर याद आता है तो दिल गम से भर जाता है, और दूसरी तरफ एक चीज देखकर कुछ हौसला भी होता है कि ये जाने वाले सारे बुजुर्ग अल्लाह के खास फजल से अपने पीछे यूं सदकाए जारिया छोड़ के गए। जो उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा की शक्ल में अब इस मजलिस की रौनक अफजाई कर रहा है, मेरे फादिल भाई हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद दाऊद रडियालवी हाफिज़हुल्लाह, मेरे तलमीज़ रशीद हजरत मौलाना उस्मान गनी हाफिज़हुल्लाह, इसी तरह मौलाना कारी हाफिज हबीबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह, दीगर भी तशरीफ फरमा है। तो ये एक बात हौसला अफजा भी है कि अगर वो बुजुर्ग अच्छा वक़्त गुजार के मस्जिद आबाद करके मस्जिद की मोहब्बत से धड़कता दिल लेके इस दुनिया से चले गए हैं, तो पीछे बाकियात में
बेहतरीन सदका जारिया भी मौजूद है। अल्लाह इन सब को वाकयातन अपने बुजुर्गों का सदका जारिया बनाए और इनकी दीनी खिदमात को माँ बाप की बुलंदी दर्जात का जरिया बनाए। आज के इस जलसा में मुझे एक अहम उन्वान पे गुफ्तगू का कहा गया है, वो है तरबियत औलाद और मस्जिद से वाबस्तगी। बज़ाहिर दो जुदा जुदा बातें महसूस होती हैं, लेकिन कतन नहीं, ये एक ही बात है। तरबियत औलाद के बगैर मस्जिद से वाबस्तगी मुमकिन नहीं, और मस्जिद से वाबस्तगी के बगैर तरबियत औलाद मुमकिन नहीं। ये बात याद रखें। और मैं एक खतरनाक साजिश बयान करने के साथ बात का आगाज करता हूं। नस्ले नौ को मस्जिद से दूर करने के लिए इस वक्त नई कई बड़ी कॉलोनियों में, ऊंचे टाउनों में एक ज़ाबिता नाफिज कर दिया गया है, दर्दनाक ज़ाबिता। बीच में कोई नाकाबिले एतमाद रावी नहीं। लाहौर के एक टाउन में मेरे भांजे रहते हैं। उन्होंने मुझे बतलाया कि जब हम इस टाउन में आए तो हमें पता नहीं था कि यहाँ ज़ाब्ता है, और हमने फिर पता किया कई टाउनों में लाहौर में ये ज़ाब्ता शुरू हो गया है। अपने शहर का मुझे अभी इल्म नहीं कि किसी टाउन में है कि नहीं, बहरहाल लाहौर के कई टाउनों में है। कहने लगे हमने सोचा कि आखिर बच्चों को कुरान तो पढ़ाना है, तो हमने मस्जिद के इमाम की तरफ रुजू किया कि आपका वक्त कौन सा है जब आप बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, नाज़रा पढ़ाते हैं या तर्जुमा पढ़ाते हैं। तो इमाम ने जवाब दिया कि हमारे इस टाउन की सारी मस्जिदों में ये पाबंदी है कि बच्चों को मस्जिद में कुरान नहीं पढ़ाना। बतलाओ दर्दनाक ज़ाब्ता है कि नहीं? कितना दर्दनाक ज़ाब्ता है कि बच्चों को मस्जिद में कुरान नहीं पढ़ाना। हाय हाय, हमारे असलाफ, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख रहमहुल्लाह वो तो कहा करते थे ये नाज़रातुल कुरान क्लास ये मस्जिद की पनीरी है, जमात की पनीरी है। नाज़रातुल कुरान क्लास जहां कामयाब हो, अफराद बहुत हों, उन्हीं नाज़रा पढ़ने वालों से बच्चे तर्जमा के लिए निकलते हैं। उन्हीं नाज़रा पढ़ने वालों से बच्चे तहफ़ीज़ुल कुरान के लिए निकलते हैं। उन्हीं नाज़रा पढ़ने वालों में से बच्चे शोभा दर्स निज़ामी के लिए निकलते हैं। ये एक अटल हकीकत है। और नाज़रातुल कुरान से ही रफ्ता रफ्ता मस्जिद आबाद होती है और नमाजी मिलते हैं। लेकिन ये कितनी दर्दनाक बात है कि ऊंचे इलाकों में नस्ल नौ को, नई पौध को मस्जिद से दूर करने के लिए यह ज़ाब्ता बना लिया गया है कि टाउन की किसी मस्जिद में बच्चों को नाज़रा नहीं पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये तो काम इतना अजीम है, अल्लाह अकबर। जो लोग आज उम्रे पे गए हैं उन्हें ये सादत हासिल हुई है, वो जरूर मंजर देख के आए होंगे। मस्जिद हराम दुनिया की आलमी मस्जिद है। मस्जिद नबवी
दुनिया की आलमी मस्जिद है और दुनिया के सबसे ऊंचे शहर हैं, लेकिन दोनों मस्जिदों में बाकायदा एक बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ औकात में बच्चों को नाज़रा भी पढ़ाया जाता है, हिफ्ज़ भी करवाया जाता है, बहुत बड़ी तादाद। बच्चा मस्जिद से वाबस्ता नहीं होगा तो तरबियत कहाँ होगी? तो इसलिए उन्वान क्या है? तरबियत औलाद और मस्जिद से वाबस्तगी। यही वजह है तरबियत औलाद की खातर, छोटे बच्चों को अच्छा माहौल देने की खातर इस्लाम ने दो इंतहाई काबिल एहतराम चीजों के हवाले से बच्चों के लिए कानून नरम कर दिया। चीजें दोनों बड़ी काबिल एहतराम है, बात समझने वाली है। चीजें दोनों बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन बच्चों की तरबियत की खातर दोनों चीजों के एहतराम के हवाले से बच्चों के ऊपर से कानून नरम कर दिया। मस्जिद बहुत एहतराम वाली जगह है और बच्चे का पता नहीं कि इसका लिबास पाक है कि नहीं, इसका बदन पाक है कि नहीं पता। क्यों जी? पता होता है नहीं, छोटे बच्चों का कोई पता नहीं। लेकिन मस्जिद का जितना मर्जी एहतराम है, इस्लाम ने किसी उम्र के बच्चे को मस्जिद में आने से नहीं रोका। अल्लाह अकबर, नहीं रोका। क्यों? तरबियत औलाद मस्जिद में आए बगैर मुमकिन ही नहीं रोका। जितना मर्जी मस्जिद का एहतराम, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे नमूने पेश फरमाए, ऐसे नमूने, कहीं आप मस्जिद नबवी जैसी आलमी मस्जिद में अपनी प्यारी नवासी उमामा बिन्ते ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को कंधों पे बिठा के मुसल्ला इमामत पे खड़े होके नमाज पढ़ा रहे हैं, कंधों पे बिठा। कैसा नमूना पेश किया, कंधों पे बिठा के। आज कई लोग मस्जिद में बच्चों को घूरते हैं, जरा बच्चा शरारत करे, ऐसे घूरने वालों को सोचना चाहिए क्या वो बचपन गुजारे बगैर ही बड़े हो गए? जब वो बच्चे थे तो वो भी ऐसे ही करते थे, कुछ चीजें उम्र का हिस्सा है। इसलिए तो मुहावरा बना हुआ है। मेरे फादल भाई औरतों को चुप करवा रहे थे तो मुझे वो मुहावरा याद आ गया। मुहावरा बना हुआ है, बच्चा बीबी बकरी, ऐसे ही बच्चा बीबी बकरी। ये आराम से बैठी हो तो समझो बीमार हैं। यूं अल्हम्दुलिल्लाह चलो खामोशी हो गई है, अल्लाह ने जिला खैर दे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि बच्चा कैसे आराम से बैठता है? बच्चा है, एक उम्र की बात है। एक छोटी उम्र के बच्चे को अल्लाह ने एक शरफ बख्श दिया कि उसे हदीसें बड़ी याद हो गई। अल्लाह ने मुहद्दिस की गदी पे बिठा दिया, लोग दूर दराज से उस बच्चे से हदीसें पढ़ने आते हैं। एक दफा वो बच्चा हदीसें पढ़ा रहा है तो कई दफा ऐसा होता है ना, अभी वो कुछ चिड़ियां लड़ती लड़ती ना वो गुत्थम गुत्था होके ऐसे जमीन पे गिर गई, इकट्ठी एक दूसरे से लड़ती लड़ती। सियर में वाकया लिखा है, वो बच्चा सबक पढ़ा रहा था हदीस का, बड़ी उम्र के लोग उससे पढ़ रहे थे। अब नहीं, छोटी उम्र का हाफिज हो तो बड़ी उम्र के पीछे मुक्तदी बन जाते हैं कि नहीं? कुरान की शान ही अपनी है। बहरहाल वो बच्चा था अभी, लेकिन मुहद्दिस था, तो उसने देखा चिड़िया आ गई हैं, उसने किताब बंद की, सबक बंद किया और कपड़ा लेके चिड़िया उसमें डाल ली। शागिर्द हंसने लगे कि उस्ताद मोहतरम ने क्या किया है? तो कहने लगे भाई ये मेरा मनसब है और ये मेरी उम्र है। अगर समझदार था तो अल्लाह ने मुहद्दिस बनाया था। कहते भाई ये मेरा मनसब है, अल्लाह ने मुझे दे दिया है कि छोटी उम्र में अल्लाह ने मुझे हदीस का हाफिज बना दिया है, तुम पढ़ने आते हो, लेकिन ये मेरी उम्र है कि मैं अभी बचा हूं, इसलिए मैंने चिड़िया पकड़ ली। तो उम्र की कुछ बातें जरूर होती हैं, खा वो बच्चा जितने मर्जी ऊंचे मर्तबे का क्यों ना हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूने कैसे पेश किए? अपनी नन्ही नवासी उमामा को
कंधों पे बिठा के मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई, रुकू सजदे में उतार देते, खड़े होते तो फिर बिठा लेते। कैसा नमूना पेश किया। इसी तरह सुनन नसाई उठाइए, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ही नमाज पढ़ा रहे हैं, सजदा लंबा हो गया, हालात सख्त थे, दुश्मन के भी खतरात रहते थे, सहाबा पीछे परेशान हो गए, एक रह ना सका, आखिर उसने सजदे से सर उठा के देख ही लिया, क्या इतना लंबा सजदा क्यों हो गया है। जब सर उठा के देखा तो क्या देखा, क्या आप सजदे में हैं और आपका नन्ना नवाज साहब की कमर पे चढ़ा हुआ है, वो शरारतें कर रहा है। अब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नहीं उठा रहे कि बच्चे को गिर के चोट ना लग जाए, आपने सजदा लंबा कर दिया है। हालांकि अगर आप आराम आराम से उठते तो क्या चोट लग सकती थी। यहाँ बच्चों को धराल धराल करते हैं, जरा बच्चा आवाज निकालते तो समझाना जरूर चाहिए, तरबियत का तो अनुमान है, लेकिन ये अंदाज नहीं होना चाहिए बच्चा घूरने वालों से डर के मस्जिद में ना आए। बहरहाल आपने सजदा लंबा कर दिया, वो बच्चा शौक पूरा करके उतरा तो आपने अल्लाह अकबर कह के सजदे से सर उठाया। तीसरा वाकया इसी तरह का, आप फरमाते हैं सहीहुल बुखारी उठाइए, आप फरमाते हैं कई दफा मैं नमाज शुरू करता हूं, मेरा जी चाहता है नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन औरतों की जानब से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है तो मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूं कि मां परेशान होगी। ये नहीं पाबंदी लगाई बच्चा क्यों लेके आई है, नमाज छोटी कर दी। अब एक एहतराम मस्जिद का, लेकिन बच्चों पर कानून नरम कर दिया शरीयत कि वो आए जिस तरह भी आ जाएं, बदन पाक है तब भी आए, नहीं पाक तब भी आए, हम इसके पाबंद नहीं के देखें। हाँ ठीक है, माँ ख्याल करके भेजे, लेकिन आ जाए बच्चा तो शरीयत ने नरमी कर दी है कि जैसे भी आ जाए। दूसरी काबिल एहतराम चीज़ है कुरान। कुरान करीम बड़ी शान वाली किताब है, लेकिन बच्चों की तरबियत की खातिर छोटे छोटे बच्चों के लिए कानून नरम कर दिया गया। एक तरफ पाबंदी है, ऐसे काफिरों के ऐसे इलाके में कुरान लेके ना जाओ जहां बेहुरमती का डर है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कानून नरम कर दिया गया कि बच्चों को कुरान दो ताकि पढ़े, नहीं पकड़ाएंगे कि छोटा बच्चा है तो कैसे पढ़ेगा। कानून नरम कर दिया शरीयत ने। तो इसलिए मस्जिद से वाबस्ती के बगैर तरबियत औलाद मुमकिन ही नहीं। औलाद इंसान के लिए अल्लाह की इस दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछो जो इस नेमत से महरूम है, ये वो मेवा है जो बड़े बड़े अजीमुल मर्तबत पैगंबर भी अल्लाह से दुआएं करके मांगते रहे। कहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम रब्बी हबली मिल्लतुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, कहीं इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह अकबर, ये बड़ी अजीम नेमत है औलाद। तो जितनी नेमत अजीम हो उतनी निगहदाश्त, निगरानी, तरबियत वो भी अजीम होती है। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ, फल जब तक महंगा होता है ना तो आप देखते नहीं, वो शोकस में होता है, दाने दाने के ऊपर गिलाफ चढ़ा होता है। पपीता देख लो, दाने दाने पे कागज चढ़ा होता है, कीमती है, शोकस में सजाया जाता है। ये तरबूज है, गर्मा है, जब तक महंगा है, इब्तिदाई दौर है, एक एक दाना साफ करके रखा जाता है शोकस में, शीशे के अंदर कि इस पे गुबार ना पड़े। लेकिन जब इसकी कदर कम हो जाती है तो यही तरबूज सड़क के किनारे ढेर लग जाता है। लगता है कि नहीं? मालूम हुआ जितनी नेमत कीमती हो उतनी निगरानी अहम होती है। औलाद इंतहाई कीमती नेमत है। आज अक्सर लोग अपने हाथों औलाद को खराब करते हैं तरबियत करने की बजाय। हालांकि इस्लाम ने तरबियत औलाद को कहां से शुरू किया है, जरा गौर कीजिए। आज हम ख्वाबे गफलत से निकले और इस अजीम नेमत की कदर करें और इसको जहन्नम की आग से बचाने का फिक्र करें। आज माँ बाप औलाद को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए
गर्मी सर्दी की सहूलतें मुहैया करती हैं। आज माँ बाप औलाद को पहनने की, खाने पीने की सहूलतें मुहैया करते हैं, लेकिन सबसे भारी जिम्मेदारी जो माँ बाप के सर पे है वो अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के इन प्यारे अल्फाज में मुखातब करके आयत की है, ऐ ईमान वालो कू बचा लो अनफुसकुम, अपने आप को बचा लो, वाहलीकुम नारा, और अपने बीवी बच्चों को बचा लो। किससे बचाओ? आग से बचाओ। ये सबसे भारी जिम्मेदारी है। लेकिन अक्सर माँ बाप आग से बचाने की बजाय अभी बचा है, अभी बचा है, अभी बचा है करके खराब कर देते हैं। हालांकि इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ? अल्लाह अकबर, कहाँ से शुरू हुआ? हुसूल औलाद के लिए सबसे पहले निकाह है, और निकाह के लिए रिश्ते का इंतखाब है। आज कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत इस पहली सीढ़ी पे ही फेल है। बस एक शक्ल देख ली, खानदान की इज्जत भी दांव पे लगा दी, परवाह ही ना की। बस चेहरा दिल में उतर आया तो कहा शादी करूंगा तो यही करूंगा वरना जहर खा के मरूंगा। ये देखा ही नहीं चमक धमक के पीछे क्या है, ये चमक धमक के पीछे क्या है ये देखा ही नहीं। इस्लाम कहां से शुरू हुआ? आप फरमाते हैं, उठाओ सही मुस्लिम, तुनकाहुल मरातु लिअर्बा, चार चीजों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। लिमालिहा व जमालिहा व हसबिहा व दीनिहा, कोई माल देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, कोई हसब नसब देखता है, कोई दीन देखता है। आप ये चारों चीजें बयान करके फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, और तुझे जितनी मर्जी मेहनत करना पड़े दीनी औरत हासिल कर। ये क्यों है? क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है? इसकी वजह यह है, बीवी सिर्फ बीवी ही नहीं, ये मुस्तकबिल में बच्चों की माँ है, और बच्चों के लिए सबसे पहली तरसगाह माँ की गोद है। इसलिए फरमाया दीन वाली औरत तलाश कर, जो बच्चे को दूध पिलाए तो कुरान की आयतें पढ़े, अल्लाह अकबर, जो बच्चे को दूध पिलाए तो हदीस पढ़े, दुआ पढ़े, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह के अज़कार करे, दीनी जज्बे वाले अशार पढ़े, ऐसी माँ। अब अगर माँ इस तरह की होगी तो बच्चे सुफियान सौरी रहमहुल्लाह जैसे पैदा होंगे। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह जलीलुल कदर ताबई है। हदीस की कौन सी किताब है, फिक्ह की कौन सी किताब है, तफसीर की कौन सी किताब है जिसमें जनाबे सुफियान का नाम ना हो? अब क्या है, वजह क्या है? माँ इतनी सालिहा थी, अपने बेटे को पढ़ने के लिए रवाना कर रही है, तो पहली बात ये करती है, बेटा जब तू 10 हदीसें पढ़ लेना तो अपना तकाबुल कर कि तेरी जिंदगी में तब्दीली आई है कि नहीं। अगर तो तेरी अमली जिंदगी पहले से बेहतर हुई है तो फिर मजीद पढ़, बेहतर नहीं ना हुई तो फिर याद रखना इल्म वबाल बनेगा, फायदा नहीं देगा। माँ है, कैसी माँ है। दूसरी नसीहत करती है, बेटा सुफियान दौरान तालीम माश की फिक्र नहीं करना। आज तलबा को ये कीड़ा लगा हुआ है जिसने तालीमो ताल्लुम का सिलसिला तनज़ुली में धकेल के रख दिया है कि फिक्र पड़ जाता है कमाई का। अल्लाह अकबर, पढ़ाई अधूरी रह गई और कमाई का जुनून सवार हो गया। माँ क्या कहती है, बेटा सुफियान जब तक पढ़ना है तूने मईशत का फिक्र नहीं करना, हाँ मुझे चरखे पे सूद काटना पड़े मैं तेरी मईशत का इंतजाम करूंगी, तू दिल लगा के पढ़। अब माँ इस तरह की थी तो सुफियान जलीलुल कदर फकीह मुहद्दिस और मुफस्सिर बने। इसलिए इस्लाम कहां से शुरू हुआ? फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। आगे बढ़िए, रिश्ते का इंतखाब हो गया। दीनी औरत तौहीद वाली, सौमो सलात की पाबंद, कुरान पढ़ी हुई, तर्जमा पढ़ी हुई हासिल कर ली। अब दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला औलाद के हुसूल के लिए फिर मियाँ बीवी का मिलाप है।
इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुक्म दिया, साथ मौजूदा हालात की मुनासबत से बात चलती जाएगी। कहाँ से शुरू हुआ? फरमाया इज़ा आता अहदुकुम अहलहु, सही है इनकी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। फरमाया जब तुम में से कोई एक बीवी के करीब आए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, या अल्लाह हम मियाँ बीवी को भी शैतान से बचा, व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, और हमारे इस मिलाप के नतीजे में जो औलाद तू हमें दे उसको भी शैतान से बचा। कहाँ से जहन साजी शुरू की इस्लाम ने कि दुआ पढ़ के करीब जाओ। अब क्यों तरबियत औलाद का मामला बिगड़ गया? अल्लाह की पनाह, दुआ कौन पढ़ेगा? आज लोग ही बतलाते हैं। स्क्रीन के फितने ने हालात इतने खराब कर दिए कि उधर 3-4 फुट की स्क्रीन पे गंदी फिल्म लगा ली जाती है, जो देखा जाता है वो किया जाता है। तो फिर बच्चे तो तू ही पैदा होंगे, और क्या होगा? इसी का नतीजा है कि 4-4, 5-5 साल के बच्चे गलियों के अंदर वो करते नजर आ रहे हैं कि सर शर्म से झुक जाता है कि इतना छोटा बच्चा कर क्या रहा है। क्यों? तो आप पढ़ने की बजाय ये हाल। इस्लाम तो कहां से शुरू हुआ? इसी तरह मजीद आगे बढ़िए। मिलाप के बाद फिर वसूल औलाद के लिए दुआएं हैं। आज किसी को 8-10 साल औलाद ना मिले, दर भी बदल जाता है, दुआ भी बदल जाता है। हकीकत है, बड़े बड़े मजबूत बंदे कई दफा शिरकिया अमूर में दाखिल हो जाते हैं औलाद के लिए। दर बदल जाता है, अल्लाह का दर छोड़ के कहीं और धक्के खाने लग जाते हैं। दुआ भी बदल जाती है। दुआ क्या बदल जाती है? दे दे चल चूहा ही दे दे। कितना बेवकूफ है, अल्लाह से मांग रहा है और चूहा मांग रहा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद मांगते मांगते बुढ़ापा आ गया। किस्सा कहानी नहीं, कुरान है। वश्ताल अर्रासु शैबा, सारा सर सफेद हो गया, सारा सर इतना बुढ़ापा आ गया, सफेद हो गया। लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं आखिर तक? रब्बी हबली मिल्लदुन का सुर्रियतन तय्यबा। ये नहीं कहा दे दे चल चूहा ही दे दे, नहीं, ऐ मेरे रब मुझे अपनी जनाब से पकीज़ा सुथरी नेक सालेहा औलाद अता फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटा मांगते मांगते, औलाद मांगते मांगते बूढ़े हो गए, न दर छोड़ा न दुआ बदली। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, दर भी अल्लाह का, ऐ मेरे रब मुझे अता फरमा। क्या अता फरमा? नेक औलाद। अल्लाह अकबर, नेक औलाद। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक औलाद। ना दर बदला ना दुआ बदली। अल्लाह अकबर। आज क्या करता है? दर भी बदल जाता है और दुआ भी। दे दे चल चूहा ही दे दे। चूहा क्या करेगा? चूहे तो पहले ही बड़े लगे फिरते। आज के दौर के फितलों पे तो एक खतरनाक फितला चूहे हैं जो काबू ही नहीं होते। तो ये फिर चूहा ही मांग रहा है। अल्लाह अकबर, दे दे चल चूहा ही दे। नहीं, ना दर बदला ना दुआ बदली। तो इसलिए दुआएं क्या किया करो? या अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। ये 2 नबियों की मिसाल दी है, इबादुर रहमान की भी मिसाल सुन लो। अल्लाह अकबर। कुरान तारीफ करता है उन बंदों की जिनके अंदर ये 15 औसाफ मौजूद हों। जो 15 औसाफ सूरह फुरकान की आखिरी रुकू में है, उनमें एक वसफ क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। फरमाया रहमान के प्यारे बंदे वो हैं जो दुआएं करते हैं, ऐ हमारे रब हमें हमारी बीवियों से और हमारी आल औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। रहमान के बंदों की दुआ भी क्या हुई कि नेक औलाद, आंखों की ठंडक औलाद। अल्लाह अकबर।
दुआएं करते करते वो वक्त आ गया कि अल्लाह ने बेटा दे दिया या बेटी दे दी। अब इस्लाम कहाँ से शुरू है? कहता है अभी बचा है, अभी बचा, अभी बचा, क्या कि तरबियत खराब कर लेते हैं। जब फिर बच्चा बिगड़ जाता है फिर आ जाते हैं मौलाना दाऊद रियालवी के पास, मौलाना उस्मान गनी के पास, मौलाना यासीन साहब के पास आ जाते हैं। फिर जी वजीफा बतलाओ, औलाद खराब हो गई है, तूने खुद खराब किया, अभी बचा है अभी, और अब तो काम और बड़ा खराब हो गया, बहुत खराब। जनाब 2-3 साल का बच्चा होता है, उसको इतना सारा टच पकड़ा देते हैं, वो देखता सुनता ही बुरी चीज़ है। मैं क्योंकि दुआखाना भी करता हूँ और वो लोग कुछ दम के लिए भी आ जाते हैं। हकीकत है 3-3 साल के बच्चे हैं, वो टच शुरू करके ना वो गाने सुनने लग जाते हैं, फिल्में देखने लग जाते हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ, मैंने आंखों से देखा ये मंजर। 3-3 साल के बच्चे, जब 3 साल का बच्चा इस तरह की चीज़ें देखेगा, बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा। और वो बच्चा उसने जाने बुराई की तरफ। जितना असर शैतान का बच्चे पे होता है बड़े पे नहीं होता। तो ये अब जो ये नई पौध आएगी ना, जिनको 3 साल की उम्र में टच मिल गया, फिर देखना जी बने होंगे तो क्या बनता है, अल्लाह की पनाह। वो कहता कई लोगों को मेरा पता होता है कि मैं मुआशरती मसाइल पे बड़ा सख्त हूँ और मैं टच के भी बड़ा खिलाफ हूँ। वो फिर जो है ना वो लोग छुपाते हैं, उससे छीनते हैं। बच्चा चीख चीख के रोता है और वो बदनामी का जरिया बन के रहता है। वो चीख चीख के कहते हैं गाना गाना गाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेड़ा गर्क खुद माँ ने कर दिया, बाप ने कर दिया औलाद का। शैतान को तो खाम का लान तान करते, इतनी छोटी उम्र, अल्लाह की बना। बहरहाल अभी बच्चा है नहीं, वो वक्त आ गया, बेटा आ गया, बेटी आ गई। इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ है? क्यों जी, जो ही बच्चा दुनिया में आए तो पहला हुक्म क्या है? गुटिया तो किसी नेक शख्स से दिलवाओ और साथ उसके दाएं कान में अजान कहलवाओ। बच्चे को तो पता ही नहीं मुझे गुटी देने वाला नेक है कि बाद है। ये दरअसल माँ बाप की तरबियत हो रही है कि जब गुटी अच्छे शख्स से दिलवा रहे हो ना तो इसको अच्छा बनाना। उसके दाएं कान में अजान कहो, उसे तो नहीं समझ आ रही क्या है, लेकिन क्यों हुक्म है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्यों हुक्म है? एक तो इसलिए कि जब कान में अजान होगी शैतान का असर खत्म होगा, और दूसरा इसलिए कि माँ की बाप की ज़हन साजी हो। क्या ज़हन साजी हो? कि जब इसको सुना रहे हो अल्लाहु अकबर, तो तरबियत भी अल्लाहु अकबर वाली करना। इसको सुना रहे हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तरबियत तौहीद वाली करना। इसको सुना रहे हो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो तरबियत इत्तिबाए सुन्नत वाली करना। इसको सुना रहे हो, पहली आवाज सुना रहे हो हय्या अलस सलाह, तो तरबियत नमाज वाली करना। हय्या अलल फलाह, तरबियत फौज़ो फलाह वाली करना। इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ? अजान भी सुना दी दाएं कान में। अब बच्चे का नाम रखना है तो क्या हुक्म है जी? जी आज तो अनोखेपन में आके ऐसे ऐसे नाम है अल्लाह की बना बच्चों के बच्चियों के कि वो माँ नहीं बहुत बुरा होता है उसका, पर सिर्फ अनोखेपन में। इनको अच्छा नाम बतला तो कहते हैं नहीं ये फलां भतीजे का। तो फिर क्या, आप हमारे असलाफ के हालात तो पढ़े, मुहद्दिसीन के हालात पढ़े। हाँ जी, नाम मिलेगा आपको अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन मोहम्मद, अहमद बिन अहमद, नाम मिलेगा आपको। कोई परवाह नहीं, नाम अच्छा होना चाहिए। ये कौन सी बात है कि पहले भी किसी का है? बड़े नाम है यहाँ, वो दूर दूर के भी देखते नहीं। नाम वो बतलाओ जो पहले किसी का ना हो। हाँ जी, पहले किसी का ना हो तो फिर ठीक है। लगता है कि फिरौन के बाद फिरौन किसी का नाम वो भी रख लिया करो, अच्छा अनोखा है, बात है करने वाली। नहीं, इस्लाम ने 2 तरीके बतलाए नाम रखने के, ये भी तरबियत औलाद का हिस्सा है। एक तरीका ये कि अल्लाह के जाती या सिफाती नाम के साथ अब्द लगाओ, अब्दुल्ला
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दुनिया में जितने नाम हैं सबसे महबूब तरीन नाम अल्लाह को अब्दुल्ला है और अब्दुल रहमान है। इसी तरह के और नाम अब्दुल गफ्फार, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफूर रखो नाम। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, अल्लाह अकबर, दूसरा तरीका जो गुजरे हुए नेक लोग हैं, अंबिया, सहाबा किराम, सुलाहा, अतकिया, उनके नामों पे नाम, कि बच्चे को उस तरह का बनाना है। आज अदाकारों के नाम पे नाम रखे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे मुल्क के हैं, इंडियन अदाकारों के नामों पे नाम है। हमारे तलक वालों में एक बच्चा है, उसका नाम रखा हुआ शाहरुख। पता चला जी इसके फलां ने रखा है, और वो ये भी पता चला कि वो शाहरुख इंडिया का कोई अदाकार। हद हो गई है। अदाकार तो अदाकार ही है, पाकिस्तान का हो का इंडिया का हो। अदाकारों के नाम पे ना शाहरुख, हद हो गई। नहीं, गुजरे हुए नेकों के नाम पे नाम रखो। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूना पेश किया। आपको अल्लाह ने बेटा दिया तो आप फरमाते हैं आज रात अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है जी, आज रात अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, तो मैंने अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे इब्राहीम नाम रखा है। ये तरीका है। या अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान वाला तरीका इख्तियार करो। कितने अल्लाह के नाम है, किसी नाम के साथ अबद लगा लोगे नया नाम भी हो जाएगा। और गुजरे हुए नेक लोगों के नाम, नबियों के नाम पे नाम रखो। यूसुफ, याकूब, इसहाक, इब्राहिम, हूद, साले, नूह, मूसा, ईसा, अय्यूब, ये नबियों के नाम है। प्यारे प्यारे नाम, हर नाम एक से बढ़कर एक है। सहाबा किराम के नाम रखो। ये ना देखो खानदान में बड़ा है, रखो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, तलहा, जुबैर, साद, सईद रखो। यही मामला बेटियों के साथ करो। रखो नाम मरियम, आयशा, फातिमा, खदीजा, हफ्सा, उम्मे सुलैम। ये ना देखो फलां का है, फलां का है। जुवैरिया, ज़ैनब, रखो ये नाम। ये दो तरीके हैं कुरान और सुन्नत में नाम रखने के। ये भी औलाद की तरबियत के लिए ज़हन साजी है कि जिसका अच्छा नाम मुंतखब किया जाएगा, ज़हन होगा कि हमारा बच्चा भी उसी तरह का हो। नाम भी रखा गया, अल्लाह अकबर, नाम भी रखा गया। अब कहते हैं जी अभी बच्चा है, हो जाएगा ठीक। नहीं, जो ही बच्चा पैदा हो गया उसको माहौल अच्छा दो। ये नहीं कि माँ बच्चे को दूध पिलाए और साथ फिल्में देखे, बुरा असर पड़ेगा, याद रखना। अच्छे माहौल में बच्चे की परवरिश करो। माँ भी स्क्रीन के फितने से बचे, बच्चे को भी बचा के रखे, गाने बजाने की पलीद आवाज से भी बचा के रखे। अच्छे माहौल में बच्चे की परवरिश करो, बच्चे पे असर बहुत जल्द पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों की तरबियत करते थे। कभी नहीं आपने कहा था अभी बच्चा है। मैं इसकी मिसालें देता हूं, कभी ना कहो अभी बच्चा है। आज ऐसे ऐसे माँ बाप हैं, बच्चा गाली देना तो कहते हैं शेर बोला है। जब यही बच्चा फिर बड़ा होके कभी उसको छेड़, कभी इसको छेड़, हर तरफ से शिकायतें और गिलों शिकवों का जरिया बनता है ना, तो फिर वजीफा पूछते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है। तो तू ही कहता था शेर बोला है, तो अब शेर की गरज भड़क सोना क्यों परेशान है? सोना बना। उठाओ सही बुखारी, हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब हैं। आदमी निकाह करे, औरत के पास पहले शोहर से जो औलाद हो वो नए शोहर के लिए रबीब होती है। ये रबीब हैं उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह अन्हुमा। अभी छोटे से बच्चे हैं, दस्तरखान पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गए। जिस तरह बच्चों का काम है, बिस्मिल्लाह भी ना पड़ी, कभी दायां हाथ चलाया, कभी बायां हाथ चलाया, कभी बर्तन में इधर हाथ मारा, कभी उधर हाथ मारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से सर पे हाथ फेरा और फरमाया, ओ या बुनैया, ओ प्यारे बेटा, कुल बिस्मिल्लाह,
बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। आपने नहीं कहा भी बचा, क्या फरमाया? कुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। दूसरा हुक्म दिया कुल भी यमीनिक, दाएं हाथ से खा। तीसरा हुक्म दिया कुल मिम्मा यलीक, छोटा सा बच्चा है। तीसरा हुक्म दिया कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खा, सामने से खा। आज कई लोग ये कह के भी कुताई करते हैं कि बच्चा कौन सा मुकल्लफ है। वो बच्चा तो मुकल्लफ नहीं, तुम तो मुकल्लफ हो ना, बड़े की जिम्मेदारी है। दूसरी मिसाल सुनिए, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, दीगर कुतुबे हदीस में भी है। सदके की खजूरों का ढेर लगा है, तुम कहते हो अभी बचा है। आपका नन्हा नवासा आया, ढेर से एक खजूर उठा ली, मुंह में डाल ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीहुल बुखारी में भी है, कख कख, इसे किख किख भी पढ़ा गया है। कलमे सजर है, छिड़क का कलमा है। कख कख, छिड़का बच्चे को, जिसका मतलब यह था बाहर निकाल, बाहर निकाल खजूर। बच्चे को समझ नहीं आई, बच्चा छोटा था। आपने उंगली मुबारक दाखिल करके खजूर बच्चे के मुंह से निकाल ली और साथ बड़े प्यार से क्या फरमाया? ओ बेटा, तुझे पता नहीं मोहम्मद और उसकी आल पे सदका हराम है। आपने बच्चे को भी नहीं खाने दिया। आज हम परवाह ही नहीं करते। बच्चा खत्म शरीफ की शय ले आए, बच्चा कोई और बिदत के मौके की शरीनी ले आए, बच्चा, बच्चा लॉटरी निकाल के ले आए, बच्चा है। नहीं, वो बच्चा है, तुम नहीं बचे। तुम्हारी जिम्मेदारी है तरबियत। उसके रगो रेशे में ये बात बैठ जाए कि इस तरह की चीज नहीं खाना। अगर बर वक्त तरबियत शुरू की जाए, नतीजा बड़ा शानदार और जानदार निकलता है। हजरत अमर बिन सलीमा, ये और है, उमर बिन अबी सलमा वो और है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब थे। ये अमर बिन सलीमा है। देखो अच्छे माहौल और अच्छी तरबियत का असर। अमर बिन सलीमा रजी अल्लाह, सहीहुल बुखारी में है, कहते हैं हमारा घर ऐसी जगह पर था कि जो काफिले कबूले इस्लाम के लिए मदीने जाते थे ना, वो हमारे दरवाजे से गुजरते थे। वो वापस आते तो मैं पूछता कहाँ गए थे। वो बतलाते कि अल्लाह का एक पैगंबर है मदीना मुनव्वरा में, हम उससे दीन सीखने गए थे। मैं पूछता क्या सीख के आए हो? वो मुझे सूरतें सुनाते, मैं ज़हन बड़ा था। सूरतें सुनाते और मैं ज़हन बड़ा था। जो बच्चे को सुनाओगे वो बच्चा याद करेगा। कहते वो सुनाते, मैं ज़हन बड़ा था तो मैंने बड़ा कुरान याद कर लिया सुन सुन के। अब कुरान तो सुनाया नहीं जाता, हदीस सुनाई नहीं जाती। अब जो सुनाया जाता है बच्चों को वो याद है। मुझे वाकया याद आ गया, अल्लाह अकबर। हाँ जी, मैं दरस पे जा रहा था, पुरानी बात है, जरा काफी पुरानी। अब तो काम और बहुत आगे है, बड़ी पुरानी बात है। बस में बैठा हुआ था, एक सीट पे एक औरत गोद में बच्चा लिए बैठी। बच्चा भी इतना छोटा है कि वो तोतली जुबान में बातें करता है। वो गोद में बच्चा लिए बैठी है तो यक लख्त बच्चा ऊंची आवाज में एक बोल बोलता है। बच्चों को तो आदत है, बस हो, कार हो, वैगन हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, घर हो, बच्चा बोलने पे आए तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लो जी, बच्चे ने एक बोल बोला। माँ ने जल्दी से मुंह पे हाथ रख के मुंह दबाया और साथ भला क्या कहा, चुप कर बेशर्मा, चुप कर। मेरे तो कान खड़े हो गए, अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरे कान खड़े हो गए कि इतना छोटा बच्चा ये क्या बोल रहा है कि माँ इसको अभी भी शर्म कह रही है। थोड़ी देर बच्चा चुप रहा, थोड़ी देर गुजरी, उसने फिर उसी तरह पूरी बस गूंज उठी। आवाज बड़ी थी उसकी, कई छोटे बच्चों की आवाज होती बड़ी है माशाल्लाह, बड़ी आवाज। उसने फिर वो बोल दिया। माँ ने शर्मिंदा होकर फिर मुंह पे हाथ रखा, चुप कर बेशर्मा। मैंने गौर भी बड़ा किया पर मुझे समझ ना आए। अल्लाह का शुक्र है जब से हो संभाली है।
ना फिल्म देखी ना गाना सुना, तो समझ गाने की कैसे आए? समझ कैसे? मुझे समझना है कि बच्चा बोलता क्या है। थोड़ी देर गुजरी, उसने फिर तीसरी बार नारा लगा दिया। माँ ने फिर मुंह पे हाथ रखा, दबाया, चुप कर बेशर्मा। अब मैं रह ना सका। मैंने एक सवारी से पूछा, मैं कहा बच्चा क्या बोलता है जो इतनी छोटी उम्र में भी शर्म हो गया है कि चुप कर बेशर्मा? बोलता क्या है बच्चा? अब उस सवारी ने बतलाया कि बच्चा गाना बोलता है, और गाना भी वाह याद किस्म का। इसलिए माँ को शर्म आती है तो वो मुंह पे हाथ रख के कहती है चुप कर बेशर्मा। वो गाना बोलता है। क्यों? उस सवारी ने मुझे वो गाना बोल के सुनाया भी कि ये बोलता है बच्चा। तो वाकई अस्तगफिरुल्लाह, वाह याद गाना। तो वो गोद में बच्चा बोले। तो मैंने तो फिर उस सवारी से कहा, मैंने कहा बेशर्म माँ है जिसने सुनाया और याद करवाया, वो बेचारा तो अभी छोटा था, वो कहाँ बेचारा। अब जो सुनाना है उसने वो बोलना है। वो बच्चे को सुनाया गया है तो वो बोल रहा है। अब वो बच्चा, अल्लाह अकबर, अमर बिन सलमा, 6 साल 7 साल उम्र है। कहते हैं हुआ क्या कि मैं सुन सुन के कुरान याद करता था। आखिर वो वक्त आ गया कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप को भी तौफीक बख्शी, वो भी इस्लाम कबूल करने के लिए गए। वापस आए ना तो उन्होंने आगे कहा ये दीन हमने सीखा है, उस दीन में नमाज फर्ज है, पर नमाज के बारे कानून ये है उस दीन में कि इमाम वो बने जिसको कुरान ज्यादा आता हो। कहते हैं उन्होंने देखा तो मुझे सुन सुन के याद था। सफेद दाढ़ियों वाले बूढ़े बुजुर्ग पीछे खड़े हो गए। 6 साल की उम्र में मुझे उन्होंने इमाम रख लिया। माहौल का असर समझ में आया। 6 साल का बच्चा इमाम बन गया कौम का। हाँ जी, 6 साल का। कहते हैं मैं इतना छोटा था कि मेरे ऊपर कपड़ा ऐसा था जिसको जोड़ लगा हुआ था। मैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते सजदे में गया ना तो वो जोड़ जरा खुल गया और सतर भी मेरा नंगा हो गया। तो एक औरत पीछे से गुजरी तो उसने आवाज लगाई, अपने कारी साहब का सतर तो छुपाओ। तो कहते हैं पर गरीबी इतनी थी, वो जोर वाला कपड़ा ही था। तो कहते हैं फिर मेरे मुक्तदियों ने ना, मालूम हुआ मुक्तदियों के जिम्मे है इमाम की खिदमत। मुक्तदियों ने ना फिर आपस में तावन इकट्ठा करके मेरे लिए नया जोड़ा खरीदा। कहता है मैं उससे पहले किसी शय पे इतना खुश ना हुआ जितना नए जोड़े पे खुश हुआ कि इमाम को 6 साल के इमाम को नया जोड़ा मिल गया। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है, इतना छोटा बच्चा और इमाम। और सुनन नबी दाऊद की रिवायत में है, वो अमर बिन सलमा कहते हैं मैं उस वक़्त से अपनी कौम को नमाजें भी पढ़ा रहा हूँ, खुतबे भी दे रहा हूँ, होता है कि उनके जनाजे भी पढ़ा रहा हूँ उस वक़्त से। ये अच्छे माहौल का नतीजा है। आज 6 साल का बच्चा, अल्लाह अकबर, उसको गाने याद है, कुरान नहीं याद। हाँ इल्ला माशाल्लाह वो अच्छे माहौल का हो तो आज भी कई 6 साल के बच्चों को बड़ा कुरान याद है। लेकिन माहौल अच्छा हो तो बच्चा आज भी वही है, माहौल की बात है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सभी सनीन। आज बच्चा स्कूल में तो 2.5 साल का जा रहा है, 3 साल का जा रहा है, लेकिन जब नमाज की बारी आती है माँ भी कहती है, बाप भी कहता है, और स्कूल वाले भी कहते हैं भला इतने छोटे बच्चे को नमाज की और कुरान की क्या जरूरत है। उसे बज़्म अदब के नाम पे फिल्में दिखलाने की और ड्रामे याद करवाने की जरूरत है, लेकिन छोटे बच्चे को जरूरत नहीं तो नमाज की नहीं हो रहा, कुरान की नहीं। आपने क्या हुक्म दिया, बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो। अगर 10 साल का होके भी ना पढ़े तो फिर कुछ मरम्मत भी करो, बनाओ नमाजी। ये इस्लाम की तरबियत है। आखिर में मैं 2 बातें अर्ज करता जाऊं और मजमून समेटूं। एक बात ये कि औलाद को अगर जहन्नम से बचाना है ना, चंद चीजों की जरूर तरबियत करें माँ बाप, उसमें मामूली कोताही ना करें। नंबर 1, ईमान और तौहीद बच्चे को अच्छी तरह समझाएं, अकीदा इतना मजबूत कर दें। हर इलाके में खूबियां भी होती हैं, कमी कोताही भी होती है। अरब की खूबियों में एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि अरब के अवाम की जो तौहीद है ना,
वो जी चाहे तो हमारे उलमा की तौहीद से भी मजबूत हो। हाँ, तौहीद की इतनी तरबियत है। शेख अब्दुल गफ्फार अल मदनी हाफिज़हुल्लाह ने मुझे वाक़या सुनाया कि हम मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, एक कार में बैठ के, ड्राइवर अरबी था, तो एक इलाके में जाना था, तो हमने पूछ लिया कितनी देर में पहुंचेंगे। देखो जरा बात सुनने वाली है, कितनी देर में पहुंचेंगे, ये ड्राइवर से पूछ लिया। तो वो अरबी ड्राइवर इस बात का भी इतना गुस्सा कर गया, कहता है तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ। हमने कहा क्या हुआ है, इतना ही पूछा है कितनी देर में पहुंचेंगे। वो कहता है ये कितनी देर में पहुंचेंगे ये गैब का इल्म है, गैब अल्लाह जानता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कितनी देर में पहुंचेंगे। समझ आई अकीदे की? उसे इतना भी नहीं बर्दाश्त किया। अब क्यों? वहां स्कूलों के अंदर तौहीद पढ़ाई जाती है। हमारे स्कूलों में तो शिरक पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को गांज बगज की कहानियां पढ़ाई जाती है, तौहीद नहीं पढ़ाई जाती। वहां छोटे छोटे बच्चों को तौहीद बड़ी समझाई जाती है, अकीदा बड़ा सिखलाया जाता है। तो पहला काम, अगर औलाद को जहन्नम से बचाना चाहते हो, अकीदा मजबूत करो। आज अहले तौहीद के बच्चे शिरकिया बोल बोलते हैं। बच्चा अहले तौहीद का बोलता क्या है? मेरी किस्मत की देवी, ये तो हिंदुओं का पलीद अकीदा है। बच्चा अहले तौहीद का बोलता क्या है? मेरे मुकद्दर का सितारा आज कर चढ़ा हुआ है। ये तो लात मनात उद्दा हुबल के पुजारियों का पलीद अकीदा। सितारे का किस्मत से क्या ताल्लुक है? देवी का किस्मत से क्या ताल्लुक है? ये हिंदुओं के बोल, लात मनात उद्दा हुबल के पुजारियों के बोल। बोलता कौन है? अहले तौहीद का बच्चा। पहला काम, अगर औलाद को जहन्नम से बचाना चाहते हो, अकीदा तौहीद पे इतना पुख्ता करो जिस तरह का मर्जी फितना है, आंधियां चलें, तूफान बरपा हो, आपका बच्चा तौहीद की लाइन से मामूली सा इधर उधर ना हो। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। हमारे एक नमाजी बीमार हो गए, तरबियत तौहीद पे पुख्ता हो ना तो बंदा बड़ा ही मजबूत हो जाता है। वो बीमार हो गए, किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा। किसी दम वाले ने ना उनको एक नुस्खा बतलाया, देखो तौहीद वाले, अल्लाह अकबर, हमारी मोहम्मदी मस्जिद के नमाजी थे वो। किसी दम वाले ने वजीफा बतलाया कि यूं करो, सूरह यूसुफ रोजाना फजर के बाद सुनो, पर सुनो कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज में। बात सुनो, बड़ी मजेदार बात है। मैं पता लेने के लिए गया, देखो चे जाके वो मुझसे मसला पूछते। उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया। कहते हैं मेरे पास एक बंदा दम दरूद करने वाला आया, तो आगे कहता है कि जी आपका इलाज इसमें है कि आप रोजाना फजर के बाद सूरह यूसुफ पढ़ें, सुने, लेकिन आवाज़ कारी अब्दुल बासित मिस्री रहिमहुल्लाह की हो और किसी की ना हो। कहता है मैंने उसे कहा मैं मर जाऊंगा पर तेरे नुस्खे पे अमल नहीं करूंगा कि सूरह यूसुफ तो ठीक है, कुरान है, लेकिन ये जो तू शर्त लगा रहा है कि आवाज कारी अब्दुल बासित मिस्री की हो, ये शिरक की बू आ रही है। उसकी आवाज क्यों हो? बात भी बाकी बुजुर्गों की सही कि उसकी आवाज क्यों हो? इलाज करना है तो आवाज उसकी हो। इलाज तो कुरान से करना है तो कुरान पर आवाज शहीन साहब की हो। आवाज ये कारी असलम साहब नाम की अब्दुल बासित, ये कारी अब्दुल बासित साहब की हो। तस्वीर तो कुरान की होना, ये शर्त क्यों जी कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज हो? उन्होंने कहा मुझे तो शिरक की बू है। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा पर तेरी ये बात नहीं पूरी करूंगा। हाँ तू ये कहे ना कि सूरह यूसुफ सुनो, कोई आवाज में सुनो, फिर मुझे समझ आती है, पर ये तो शर्त क्या लगा रहा है? अल्लाह अकबर। तो ऐसा अकीदा तौहीद वाला मजबूत करो जिस तरह का मर्जी फितना है, बंदा तौहीद से इधर उधर ना हो, बच्चा तौहीद से हिले ना। एक दूसरा काम जो औलाद के हवाले से माँ बाप के बहुत जिम्मे है, अगर जहन्नम से बचाना चाहते, बच्चों को सुन्नत पे लगाने पे बड़ी मेहनत करो, बिदअत की नफरत डाल दो। ये नहीं बच्चा अहले तौहीद का हो और वो बिदअत वाले मौके पे वो महल्ले के बच्चों के साथ मिलके वो काम कर रहा, नहीं। इत्तिबाए सुन्नत पे लगा दो, बिदअत की नफरत उसके रगो रेशे में सरायत कर दो, अगर बच्चा जहन्नम से बचाना चाहते। ये दूसरा काम। तीसरा काम नाज़रतुल कुरान, तर्जमातुल कुरान, नमाज, दुआएं, ज़रूरी सूरतें, ज़ुबानी। चलो सारे बच्चे हाफिज़ नहीं बन सकते,
लेकिन कुरान का मुमकिन आता किस्सा जुबानी ऊपर से देख के भी पढ़ना आए, जुबानी भी आए, अच्छे तलफ़ुज़ से आए। ये कुरान और हदीस का जरूरी इल्म सारी औलाद को सिखलाओ, बचा हो या बची हो, जरूरी इल्म। वरना इसके बगैर आप जहन्नम से नहीं बचा सकते अपनी औलाद को। इसमें सुस्ती ना करो। आज पहले हम परेशान थे, लोग तर्जमा नहीं जानते, अब घरों के घर नाजरा भी नहीं जानते, बड़ी परेशानी है। कितने काम हो गए? 3, बाद में टेस्ट भी होना है। 3 काम हो गए। चौथा काम, बच्चे को नमाज की ऐसी आदत डालो कि अजान होना तो उसको कुछ होने लग जाए कि अब पहले नमाज ही पढ़ना है। और इस काम के लिए आप भी इस तरह का नमाजी बनना पड़ेगा। ऐसा नमाजी बनाओ। मैं इस सिलसिले में अपने बुजुर्गों का एक वाकया सुनाता हूँ, अल्लाह उन पे रहमत नाज़िल फरमाए। पूरी जिंदगी जब तक वो हयात रहे, हर नमाज के वक़्त अजान होते ही हमें लेके मस्जिद में, हत्ता कि 2-3 दफ़ा ऐसा वाक़या पेश है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था, बेटा आओ मस्जिद में, जगा के अच्छा आया अब्बा जी, आप चले गए और बेटा जी फिर बिस्तर में। नहीं, उन्होंने, हम 5 भाई थे उस वक्त, 5 को आगे कतार में लगाना है और निगरानी करके मस्जिद में लेके जाना है फजर से इशा तक, हर नमाज में, जब भी वो घर मौजूद है। ये नहीं कि बस आओ। कई दफ़ा ऐसा हुआ, मस्जिद मोहम्मदीन शहर और वहाँ हम नमाज पढ़ते थे फजर की, खुसूसन दरवाजे पहुँचे तो ताला लगा हुआ है। वो हैरान हो गए कि मस्जिद तो खुल जाती है टाइम पे, क्या हुआ? ऐसे घड़ी देखी, वो हम तो घंटा पहले ही आ गए हैं। इस तरह का मुगालता हो गया, घंटा पहले आ गया। लो जी, वापस हम ले जाते घर, हमें सुलाते थे कि छोटे थे, फिर अजान का वक्त जगा के चलो जी फिर मस्जिद। अब हुआ क्या, जब मैंने दीन पढ़ लिया, पहला मैं जलसा करके जब घर आया ना, लेट आया, तो उनको फजर के वक्त जगाने में ज़रा दुश्वारी हो गई। उन्हें ज़्यादा मेहनत करके जगाना पड़ा, पर वो जगा के साथ लेके ही गए। उस वक्त कुछ नहीं कहा। जब नमाज पढ़ के हम वापस आए ना, मुझे कहते हैं बैठो इधर, मैं बैठ गया। कहते हैं अगर इशा के बाद दरस दे के या तकरीर करके या जलसा सुन के फजर में सुस्ती करना है ना, तो इशा के बाद वो दरस भी हराम है, तकरीर भी हराम है, वो जलसा भी हराम है, जिसकी वजह से फजर रह जाए। मेरी तरफ से आपको इशा के बाद के जलसा करने की या सुनने की कोई इजाजत नहीं, अगर फजर में सुस्ती करना है। अल्लाह उन पे रहमतें फरमाए। उस तरबियत का नतीजा है, 3 बजे भी गा रहा हूँ ना जलसे से, अल्लाह के फजल से फजर नहीं कभी रही, अल्हम्दुलिल्लाह। तरबियत, ऐसी तरबियत करो औलाद की कि जब नमाज का वक्त हो, अजान सुनते ही बच्चा छोड़ दे सब कुछ, वो समझे अब नमाज ही पढ़ना है। अगर बच्चे को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो, कितने काम हो गए? 4। 5वां काम, जहन्नम की आग से अगर बचाना चाहते हो, 5वां काम इंतहाई जरूरी, बच्चे को रिज़्क़े हराम से बचा के रखो। उसकी ऐसी तरबियत करो, भूखा मर जाए हराम ना खाए, झूठ बोल के ना कमाए, हेरा फेरी से पैसे हासिल करने की कोशिश ना करे, नाप तोल में कमी ना करे, मिलावट करके ना लाए। तरबियत कर दो, ये तरबियत कर। अहलन व सहलन व मरहबा। हमारे आज के खुसूसी मेहमान मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। हम उन्हें अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। दूसरी और आखिरी बात, एक तो ये ज़रूरी बातें थी तरबियत औलाद के लिए, वो हो गई। आखिरी बात, अगर औलाद की तरबियत दीनी कर ली आपने तो मिलेगा क्या? अल्लाह अकबर। एक तो फरीदा अदा होगा, औलाद की सही हमदर्दी और खैर खई होगी, फरीदा अदा होगा। और दूसरा, ये नेक औलाद, जिस तरह मैं बुजुर्गों का तज़किरा कर रहा था कि बुजुर्ग दुनिया से चले गए लेकिन पीछे सदका जारिया छोड़ के गए हैं, ये जो नेक औलाद है। अब जुमा हाफिज़ दाऊद रेलवी हाफिज़हुल्लाह ने पढ़ाना है, तो इंशाअल्लाह सवाब बुजुर्गों को, मौलाना अब्दुल रहमान रहमहुल्लाह को,
मौलाना हकीम शरीफ रशीद दरियालवी रहमहुल्लाह को वो सवाब जाना है। पढ़ाई मौलाना उस्मान गनी हाफिज़हुल्लाह ने करना है, पढ़ा रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी मेहनत कोशिश भी कबूल फरमाए। सवाब मौलाना हकीम रशीद अहमद दरियालवी को रहमहुल्लाह और दीगर जो करीबी बुजुर्ग हैं उनको जाना ही जाना है, इन्हें नियत की भी कोई ज़रूरत नहीं, जाना ही जाना है। तो इसलिए आप भी ऐसी मेहनत करके जाए कि आपके बाद भी सदका जारी हो। ये सवाब भला कितना जाना है? सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे एक शख्स से, तेरा जन्नत में ये बंगला था, ये मर्तबा, ये मकाम, ये ठिकाना, अब हम तुझे वो ऊंचा माल दे रहे हैं। वो कहेगा या अल्लाह मिलना वो था तो ये ऊंचा क्यों मिला है? अल्लाह फरमाएंगे जो तू औलाद की नेक तरबियत करके आया था ना, तो जो बाद में औलाद ने नेकियां की और दुआएं की, उसकी वजह से मर्तबा तेरा ऊंचा हो गया है। दीन की बरकत ही बड़ी है। दीन की बरकत दो तरफा है। अगर माँ बाप बहुत नेक साले हैं और औलाद भी है मोमिन, लेकिन वो नेकी के माँ बाप के दर्जे को नहीं पहुंची, तो नेक माँ बाप की बरकत से औलाद का मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। सूरह तूर पढ़ लो, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, उलमा मौजूद है माशाअल्लाह, अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, कि ये नहीं कि माँ बाप का मकाम कम करके औलाद के साथ इकट्ठा किया जाए। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, हम नेक औलाद हो मोमिना, लेकिन वो माँ बाप के दर्जे को नहीं पहुँचे नेकी में, तकवा में, हम इनको उनके साथ मिला देंगे। हैं, माँ बाप की नेकी का औलाद को फायदा जब हो दोनों तरफ पर मोमिन। और इसी तरह माँ बाप औलाद की तरबियत करके गए तो औलाद की नेकी की वजह से उनका मर्तबा भी ऊंचा हो रहा है। हदीस आपने अभी सुनी है। दीन की बरकत ही बड़ी है। अल्लाह ताला हमें कमा हक़हु तरबियत औलाद की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम माँ बाप जिन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया है, इसके लिए भागदौड़ की है, खर्चा किया है, सुनने वाले सुनाने वाले सब की अल्लाह ताला मेहनत कोशिश कावश कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अजर अज़ीम सवाब जज़ील अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।